आज की प्रेस वार्ता ये बोकारो में जो नवरात्र के नवरात्र के नाम पे जो डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये डांडिया का कार्यक्रम में अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद सतर्क है और सचेत है। साथ ही साथ पूरा हिंदू समाज सचेत है। हिंदू समाज जो डांडिया के कार्यक्रम में हो रहा है, आप फिल्म की हीरोइन को ला रहे हैं या ऐसे ऐसे कलाकारों को ला रहे हैं जिससे कि धर्म से कोई वास्ता नहीं रहा उनका, वो केवल पैसे के लिए काम करती हैं। और आप डांडिया के कार्यक्रम में उनको बुलाकर यहाँ अश्लीलता फैला रहे हैं, जिसे माँ बहनों को बुलाया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। अभी वेस्टर्न फॉर्म में कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ, डांडिया का कार्यक्रम हुआ। उस डांडिया के कार्यक्रम में जो गाना बज रहा था और जिस पे लोग डांडिया कर रहे थे, डांडिया तो होता नहीं है, डांडिया में मानिए घूम घूम के लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे डांडिया का कार्यक्रम ना होकर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो गया। अगर ऑर्केस्ट्रा करना ही है तो उसके लिए डांडिया के नाम पे परमिशन क्यों लेना? अगर आप परमिशन डांडिया के नाम पे लेते हैं तो ऑर्केस्ट्रा क्यों करवाते हैं? इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि इस तरह के आयोजक जो कर रहे हैं, आयोजनकर्ता को अविलंब इस पर नोटिस देकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि डांडिया का कार्यक्रम में गरबा होता है, न कि ऑर्केस्ट्रा होता है। और ऑर्केस्ट्रा में जिस तरह का एक कार्यक्रम था, जिस तरह के फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो चल रहे थे, वो देखने के बाद साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था कि ये डांडिया और गरबा का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था और ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम में अश्लीलता था। संगठन के जो अपने दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व पे हैं, हिंदू समाज जो इस विषय पर सतर्क हैं, वो बार बार फोन कर रहे हैं संगठन के लोगों को। इस तरह का जो अश्लीलता फैलाया जा रहा है, उस पर विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहे हैं? अगर जिला प्रशासन इसको लेकर सतर्क नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद इसके लिए खड़ा होगा और प्रशासन यही बोलेगा कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। आपके प्रेस के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। दूसरा विषय, ये जो डांडिया या गरबा का जो कार्यक्रम होता है, ये हिंदू समाज के लिए होता है। हिंदू समाज की बहन बेटियां उसमें जाती हैं। आयोजन करता मुसलमान कैसे हो सकता है भाई? अगर इस तरह की बात हो रही है, इस तरह के लोग सम्मिलित हैं, इसका साफ उद्देश्य है कि डांडिया के नाम पे, गरबा के नाम पे आप पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेस बना लिए। तो हिंदू बहन बेटियों को भी सचेत होना चाहिए कि आयोजन और आयोजन करता कौन। अगर उसमें कोई मुसलमान कर रहा है या कुछ किसी दूसरे जाति के लोग कर रहे हैं तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं। उसमें अपने माँ बहनों को, अपने समाज के लोगों को, घर में जो जिम्मेदार हैं, अपने बहू बेटियों को वहां जाने देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विधर्मियों से समाज में विकृति पैदा होती है और कुछ घटना घट जाता है तो आप हिंदू समाज को खोजने लगते हैं, हिंदू संगठन को खोजते हैं। अब आपके लिए हिंदू समाज खड़ा है और आप घर में सचेत नहीं है तो हिंदू समाज, जो हिंदू संगठन है, कब तक आपके लिए काम करेगा? आपको खुद हिंदू बनना, हिंदू है, हिंदू रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये डांडिया उत्सव की तरह होता है, क्योंकि ये जागरण होती है, तो जागरण में भक्तिमय होता है, डांडिया में इसको किस तरह से? हम तो इसको भक्तिमय की तरह मानते हैं हम लोग कि भाई इसमें माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए।
आरती का पहले कार्यक्रम होना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना होना चाहिए, उस आराधना के थीम पे उस डांडिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अश्लीलता फैला रहे हैं लोग, ये समाज के लिए घातक है, हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा घातक है, और हिंदू समाज की बहन बेटियों के लिए उचित नहीं है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि संगठन के लोगों को फ्री में पास नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। संगठन के लोग पास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन के लोग इस तरह के अश्लील कार्यक्रम में जाना ही पसंद नहीं करेंगे, तो पास क्यों मांगेंगे आपसे? संगठन के लोग आपको देख रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम मत कीजिए। संगठन के लोग को जाना ही नहीं, उस दिशा में जाना ही नहीं है, नहीं तो संगठन अपना डांडिया और गरबा नहीं कार्यक्रम करा लेगा। आप लोग डांडिया आयोजन से पहले आप लोग इसी हिसाब से मिले थे, तो क्या हुई? देखिए, इसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन है, जिला प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमको लगता है। मान लीजिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती, हम देखते हैं ना किस तरह का कार्यक्रम होता है, 500, 1000, 2000 के लोग हैं, जिला प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है, कुछ अप्रिय घटना घट जाएगी, आप आयोजनकर्ता को पकड़ेंगे। आप पहले से क्यों नहीं सतर्क हो जाते हैं कि इस तरह के लोगों को हमको नहीं परमिशन देना है? जो भक्ति के लिए किसी कार्यक्रम में जो पुरुष या महिला आएगा, कभी भी वो गलत कार्य नहीं कर सकता और वहां पे दंगा फसाद नहीं होगा, लेकिन विधर्मी करेंगे तो दंगा फसाद होगा।